हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। गाइस दोपहर के 12:36 या 37 हो रहे होंगे फिलहाल इस टाइम। और फाइनली अब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन सबसे पहले वो काम करना है जो मम्मी ने अभी मुझे बताया हुआ है। ऊपर हमने छत पे मिट्टी फैलाई हुई थी, तो वो मुझे कट्टों में भर के साइड में रखनी है। मतलब थोड़ी सी मिट्टी है, एक कट्टे में आ जाएगी। ये देखो भाई, 12:36 या 37 हो रहे हैं। ये देखो, ये वो कट्टा जिसमें मुझे मिट्टी भर के रखनी है, तो मम्मी ने निकाल के रख दिया था। इसे लेके चलते हैं ऊपर। तो भाई देखो, ये है वो मिट्टी। सूख गई होगी मम्मी, है ना? हाँ चलो, इसको भरते हैं इस कट्टे में। अब नहीं आ रही इसमें सब बदबू जो हमने खाद भी डाला हुआ था, है ना? सारा सूख गया। तो भाई देख रहे हो, सारी मिट्टी मैंने उठा के भर दिया कट्टे के अंदर। अब इसे कहाँ रखना है मम्मी? वही तो देख रही हूँ, कहाँ रख दिया। इसको वहाँ रख देना, इसके बीच में पाइप हटा के इसके बीच में यहाँ फिक्स हो जाएगा। ये थोड़ा सा तो है कट्टा, यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। थोड़ी सी खाट इधर हो जाएगी। ऊपर के पानी आवेगा तो फिर कहाँ से निकलेगा? हाँ वो बात भी दिक्कत है, पाइप में से पानी आएगा फिर वो गीला कर देगा कट्टे को। तो एक काम करें, फिर से यहाँ रख दें, पर पाइप का पानी यहीं से तो निकल के जाएगा पाइप में। हाँ, तो ऊपर रख देंगे ना। है इसके नीचे कुछ रखना पड़ेगा। ईट वीट लगानी पड़ेगी। ईट लाऊं क्या? ऐसे रख देना। तो ऐसे एक टिक थोड़ा ना जाएगी, ईट तो रखनी पड़ेगी ना। टिक जाएगा ना। नहीं टिकने की मम्मी। रख के तो देख कम से कम। ले रख के देख लेते। मैंने बोला था ना भाई, नहीं रुकने की है, और देखो वही हुआ, रुकी नहीं। अब ईट लेके आया हूँ। ये देखो मम्मी पैर लगा खड़ी है, अब ईट लगानी पड़ेगी। साबुत की जरूरत ना है, बस खाली से सपोर्ट के लिए तो चाहिए। थोड़ा सा और सपोर्ट बन जाएगा ना, अंदर को कर देता हूँ। अब ठीक है। तो भाई इसको अच्छे से सेटल करके रख दिया। अब ये ना हिलेगी ना ही कहीं जाएगी, और गीली भी नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर हमने प्लास्टिक की कुछ चीज़ें रख दी है। पानी इनके अंदर भर जाएगा। तो चलो भाई, एक काम तो खत्म हुआ। अब मेरे को करनी है अपने कमरे की सफाई, और उसके बाद मेरे को नहाना भी है। तो चलो ये काम करते हैं। टाइम भी बता दे। टाइम मैंने बता दिया है, 12:30 हो रहे हैं। थोड़ा लेट हो गया आज नहाने के लिए, वरना मैं 5 बजे उठ के नहा लेता हूँ। तो झूठ बोलना। 11 बजे मतलब 5 बजे उठ के जिंदगी में नहाया भी 5 बजे। इतना तो बोला जितना आटा में नमक। आता मैं नमक कभी कभी चल जाता है झूठ। नहीं गाइज, मैं मतलब डेली 5 बजे उठ के नहीं आता। 5 बजे तो मैं उठता भी नहीं हूँ, सच बताऊँ तो आप लोगों को। मैं उठता हूँ 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे कभी कभार, क्योंकि रात में भाई एडिटिंग वगैरह करता हूँ तो लेट हो जाता हूँ। पबजी भी खेलता हूँ गाइज, पबजी भी खेलता हूँ। ले बता दिया सारा सच, और बता, सब बता दिया मैंने। तो भाई अब मैं करूँगा अपने कमरे की सफाई। मेरा कमरा जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, और बहुत दिनों से मैं सोच भी रहा था कि मैं अपने कमरे की सफाई करूँगा। ये देखो भाई, ऐसी कुछ हालत है मेरे कमरे की फिलहाल। फर्श थोड़ा बहुत ही गंदा होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हालत ख़राब है ना, वो मेरी कंप्यूटर टेबल की है। क्योंकि जब से मेरा कंप्यूटर ख़राब हुआ है ना यार, मैं ना इसे चलाता हूँ और ना फिर मैं इसकी साफ़ सफाई कर पाता हूँ। तो आज जो है मैं इसे साफ़ करने वाला हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, और इसे चेक भी करके देखूँगा। अगर चल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। ये जो है चलते चलते बंद हो गया था, कल मैं लाइव आ रहा था ना, तो ये चलते चलते बंद हो गया था। तो उसके बाद उससे पहले भी मैं बहुत पहले टाइम से इसे चला नहीं रहा था। तो सबसे पहले करते हैं इसकी साफ सफाई, फिर इसे चेक करके देखेंगे चल रहा है या नहीं चल रहा है। पर सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं सबसे पहले अपने रूम की सफाई कर लूँ, उसके बाद मैं कंप्यूटर टेबल की सफाई करूँ। क्योंकि कंप्यूटर टेबल जो है गीले कपड़े से साफ हो जाएगा, लेकिन बाकी जगह है ना, फिर इसकी धूल उड़ के वहां पे चली जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसकी साफ सफाई कर लेता हूँ। तो भाई देखो, मैंने अपने बेड की अच्छे से सफाई कर दी है, सब चद्दर वद्दर झाड़ के सब बदल दी है, और रजाई अपनी तय लगा के रख दी इधर। और फाइनली मैंने अपनी कंप्यूटर टेबल की भी पूरी तरीके से सफाई कर दी। देखो कितनी डस्ट थी यहाँ पे, है ना। अभी देखो बिल्कुल क्लीन हो गया है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब साफ कर दिया है मैंने ये। लेकिन अभी भी इस कमरे में एक काम रह गया है, पोछा लगाना बाकी रह गया है। क्योंकि अभी इसका जो फर्श है ना, वो अभी भी गंदा है। ये देखो, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पानी पड़ा हुआ है यहाँ पे, और इधर देखो थोड़ी थोड़ी धूल दिखाई दे रही होगी। तो ये अभी साफ सफाई करनी है पोछा मार के। हालांकि मैंने झाड़ू तो मार दी है, लेकिन पोछा मारना भी जरूरी है भाई। तो पोछा मार के इस कमरे को फाइनल करते हैं, फिर चलेंगे छत पे। धूप निकल रही है बहुत अच्छी, और धूप सेकेंगे। सब लोग ऊपर ही है, मम्मी भी है, आंटी भी हैं, सामने वाली भाभी भी ऊपर ही हैं। तो ऊपर बैठेंगे थोड़ी देर जाके। अब मेरे को लग रहा है यार मैं नहीं आ पाऊँगा,
क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मेरे ख्याल से 2 से ऊपर हो रहा है और मैंने खाना भी नहीं खाया अभी तक। तो पहले इस काम को फाइनल कर लेता हूँ, फिर ऊपर चलूँगा। तो भाई फाइनली मेरा सारा काम पूरा हो चुका है। कमरे की साफ सफाई भी मैंने कर दी है और पोछा भी लगा दिया है। अब देखो मेरे कमरे की हालत कैसी हो गई है। एकदम कंप्यूटर टेबल भी एकदम क्लीन हो गया है, फर्श भी एकदम क्लीन कर दिया मैंने पोछा लगा के। ये देखो पूरा साफ हो गया है। ये कुर्सी थोड़ी ऊपर रखी हुई है, इसे नीचे रख देता हूँ क्योंकि मैंने नीचे पोछा लगाया था ना। हाँ, अब देखो मेरे कमरे की हालत। बेड भी क्लीन, कंप्यूटर टेबल भी क्लीन, फर्श भी क्लीन, पूरा कमरा क्लीन, सब साफ हो चुका है। तो लाइट को करते हैं बंद और चलते हैं ऊपर। थोड़ी देर धूप में बैठेंगे तो भाई जिस पोछे से मैंने पानी लगाया ना, क्या बोला तूने? सॉरी, जिस पानी से मैंने पोछा लगाया है वो बहुत ठंडा था। तो ऊपर चलते हैं, थोड़ी देर धूप में बैठते हैं। सब लोग ऊपर ही बैठे हुए हैं, फिर नीचे आके मैं नहाऊंगा। ये देखो भाई, ये सब लोग तो यहाँ बैठ के गॉसिप चल रही है इन लोगों की। टुक टुक पानी निकल रहा है। जल्दी ले। क्या हुआ है? क्या हुआ? जो उसको फोटो ले रहा था ऐसे कर ऐसे से करती रहेगी। ये समझती है कि मेरे वीडियो बना रहे हैं। ले जल्दी कर दी। ये बथुआ किसका रखा है यहाँ पे? हमारा कर लिया साफ? चलो ठीक, बढ़िया। अब ले ले। चलो तो भाई देखो, अभी मेरी गोदी में आ गई है। मेरी गोदी में आती कितनी शांत हो जाती है ना। हाँ, असली बात। चलो इसे लेके घूमते हैं इधर उधर। हवा चल रही है थोड़ी सी। इसको ठंड लग जाएगी, इसका टकले को। इसको टोपा पहना दो, टकले को ठंड लग जाएगी वरना इसके। हवा चल रही है, ये लो। इसके टकले पे ठंड लग जाएगी। ये टाइट भी है, मुझे लगा। नहीं तो ये टाइट ढीला, टाइट सही रहता है, हवा नहीं आती इसके अंदर। हाँ, ढीला रहता है ना तो हवा घुस जाती है अंदर। बताओ, एक बच्चे को खिलाने के लिए 3 औरतें बैठी हैं यहाँ पे। एक जन और फिर भी ये किसी से नहीं संभल रही, इसे केवल मैं ही संभाल सकता हूँ। ऐसे करती रहेगी। क्या हुआ है? मेरे पास आना तेरे को, आजा। ये देखो, ये सब कैप भी पहना दिया और ये ग्लव्स भी पहना दिया, इधर भी ग्लव्स पहना दिया, पूरा का पूरा कवर कर दिया। क्या हो गया? क्या हो गया है? देखो परेशान हो रही है। आ तू आ मेरे पास आ। अब देखो, अब हो गई है सही है। अब इसको ठंड नहीं लगेगी। हाथ भी कवर, टोपा भी कवर, सॉरी सर भी कवर, सब चीज़ कवर कर दी। तो भाई फाइनली मैं नहा चुका हूँ और देखो मैंने आज कौन से कपड़े पहने, व्हाइट वाली टी शर्ट और ये व्हाइट लोअर पहन लिया मैंने। और देखो टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रखा है 4:25 और अब लग रही है मुझे भूख। सुबह मैंने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ एक ब्रेड खाया था और एक बन खाया था। और दोपहर में मैंने कुछ भी नहीं खाया था, अपने कमरे की साफ सफाई करने लग गया, फिर ऊपर चला गया, ऊपर बैठ रहा काफी देर और फिर नहा के मैं अब जस्ट रेडी हो चुका हूँ और अब मुझे भूख लग रही है भाई। तो देखते हैं, अगर खाने के लिए कुछ रखा होगा तो वो खाएंगे। 2 पराठे तो रखे हैं भाई। सब्जी में देखते हैं, सब्जी में क्या है। सब्जी में है आलू सोयाबीन की सब्जी। इधर एक अमरूद भी रखा हुआ है, चलो इसे भी ले लेंगे। तो भाई खाना तो लेके आ गया हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अब खाना खाने के बाद मैं रात का खाना खा पाऊंगा, क्योंकि 4:30 का टाइम हो रखा है। तो अभी मम्मी नहीं है यहाँ पे, अगर मम्मी होती ना तो मेरे को पक्का डांट पड़ती। अभी मम्मी जो है बाजार गई हुई है सामान वगैरह लेने के लिए। पूजा ने कुछ सामान मंगाया था तो वो लेने के लिए गई है। तो फिलहाल मैं खाना खा लेता हूँ, मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज, वरना मैं खाता नहीं। और देखो भाई, ये है खाने में, मैंने 2 लड्डू भी ले लिए थे, अमरूद है, सोयाबीन की सब्जी और पराठे। ये पराठे सुबह के ही हैं, ये मेरे ही थे पराठे, लेकिन मैंने खाए नहीं, मैंने ब्रेड खा लिया। तो भाई खाना खाने के बाद मैं घुस चुका हूँ रजाई के अंदर, क्योंकि नहाने के बाद मुझे थोड़ी ठंड लगने लगी थी और खाना खाने के बाद तो ठंड और तेज लगने लगी। मैंने सोचा मैं ऊपर चला जाऊँ, लेकिन ऊपर भी धूप जा चुकी है। तो भाई मैं रजाई में घुस के बैठ गया हूँ और घर में अभी देखो कोई भी नहीं है। राकेश बाहर अपनी ढोलक की प्रैक्टिस कर रहा है, मम्मी मार्केट गई हुई है, अभी आने वाली होंगी, 3:30 बजे के आसपास गई थी। और अभी टाइम देखो क्या हो रहा है, 5:15 का टाइम हो रखा है, तो आने वाली होंगी। अगर मम्मी का फोन आता है तो फिर मैं मम्मी को लेने जाऊंगा, लेकिन अगर फोन नहीं आता है तो वो खुद ही आ जाएंगे। अगर सामान कम होगा ना तो फिर तो वो खुद ही आ जाएंगे। मुझे तो भाई ठंड लग रही है, मैं तो लेट जाता हूँ यार रजाई में। तेरी मम्मी ने तो भैया क्या हो गया है? वो क्या लेके आ रही है? क्या हो गया? थका दिया? तो गाइस मम्मी आ चुकी है सामान लेके। तो भाई देखो ये सामान लेके आई है मम्मी,
सामान तो बहुत सारा ले आई, सब्जी भी, सामान भी। आंटी को थका दिया आज तूने। आंटी की भी इसमें सामान। अच्छा ये आंटी का है? नहीं, बंद ये तो गोभी हमारा ही है। और आधे किलो अदरक तो हमारा ही है, 250 ग्राम तो आंटी की। ये अदरक, ये मटर है, टमाटर। ये बच्चों की तो भाई चलो मम्मी भी आ गई सामान लेके मार्केट से, अभी अभी आई है जस्ट। इतने तेज आई भाग के मैं थक गया, मुझे थका दी, पसीना आ रहा है मेरे को। तो भाई देखो इतनी सारी सब्जियां लेकर आई है मम्मी, इसमें कुछ आंटी की भी हैं और कुछ हमारी हैं। और ये पूजा की लटकन है जो उसके सूट में लगनी थी, ये भी मम्मी लेके आई है बाजार से। और उधर है सौम्या की इनर वेयर, ये ठंड के कपड़े हैं सौम्या के। अच्छा दो लेके आई, एक सफेद और एक ये। अविका के सौम्या के दोनों की है। अच्छा दोनों के हैं, अविका और सौम्या दोनों के हैं ये। चलो देखो इतना सारा सामान लेके आई है मार्केट से, सारी सब्जी है, इधर से लेकर उधर तक सब्जी दिखाई दे रही है। और ये इसके सूट के साथ मैच करती है लटकन। ये कहाँ लगती है? पीछे। अच्छा पीछे लटकने के लिए। एक दिन इसको बंदर ने खाया, वो भी ये पलक मार ले। देखो भाई सामने चल रहा है आहा टमाटर बड़े मजेदार, और ये कितनी गौर से देख रही है। ये देखो ये चल रहा, और ये देखो कितनी गौर से देख रही है। देखो नजरें नहीं हट रही इसकी, नजरें एक मिनट के लिए भी जो नजरें हट जाए। ओए इधर देख, इतनी गौर से कौन देखता है भाई टीवी को। तो भाई फिलहाल मैं भी आ गया अपने कमरे में और इस ब्लॉग को भी करते हैं। आज के ब्लॉग में काफ़ी कुछ मैंने दिखाया आपको, एंड अगर मजा आएगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना गाइस, एंड चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फिर किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।